हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में एमटीएस हवलदार के लिए एसएससी का सबसे कठिन सवाल को डिस्कस करेंगे। तो अभी तक साथी जो आप सभी को हमने क्लास दिया है वो तो या प्रैक्टिस सेट के सवाल थे या प्रीवियस ईयर के सवाल थे या साथी आपके एसएससी के नए पैटर्न पे जो सवाल बने वो सवाल थे। लेकिन साथी अभी तक हमने एसएससी का जो सबसे कठिन सवाल पूछा जाता है हर एक एग्जाम में उनको हमने नहीं कराया था। तो साथ ही आज की इस क्लास में खासकर एमटीएस हवलदार के लिए एसएससी का मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में। पूरे 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आज के सेशन में आप सभी को केवल 35 क्वेश्चन ठीक करने का टारगेट हम दे रहे हैं। देखिएगा साथी, एसएससी का जो सबसे कठिन सवाल आता है पेपर में, इन 50 क्वेश्चन में से आप सभी के क्या 35 क्वेश्चन ठीक हो पा रहे हैं? सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आप सारे सवाल पढ़े हैं, बस आप सभी को चेक करना है, अपनी तैयारी को परखना है। ओके मेरे दोस्त, तो काफ़ी एक एक क्वेश्चन आपके लिए तराशा गया है जो आपके पेपर में हर बार पूछे जाते हैं और इस 2025 के शिफ्टों में भी पूछे जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, तो परीक्षा से पहले सारे प्रश्नों को काफ़ी अच्छी तरीके से रट्टा लगा लीजिए और उसे तैयार करिए और अपनी तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग करिए। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन साथ ही लास्ट में अपना स्कोर करिएगा आप लोग, ठीक है? तो साथ ही डेली क्लास सुबह 8 बजे, एक दोपहर में 12:30 पे और एक शाम 6:30 पर, ये डेली क्लास की टाइमिंग है। तो चलिए भाई, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, मानव पिरामिड बनाने और छाछ से भरे मिट्टी के बर्तन यानी मटकी को तोड़ने का प्रयास करने की गतिविधि किस त्यौहार से जुड़ी है? बताइए साथी, मानव पिरामिड बनाने और छाछ से भरी मिट्टी के बर्तन को तोड़ने का प्रयास करने की गतिविधि किस त्यौहार से जुड़ी हैं? तो साथी याद रखिएगा, ये जन्माष्टमी के त्यौहार से जुड़ी हुई हैं। आप जानते हैं साथी, ऊपर एक घड़ा यानी मटका लगा रहता है, हम लोग क्या करते हैं, ऊपर जाते उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। उसमें साथी छाछ से भरी मिट्टी के बर्तन होते हैं। ओके, ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए, इमाद शाही वंश किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता था? बताइए, इमाद शाही वंश किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता था? तो साथ ही याद रखिएगा, बरार वंश की। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को। कमलिनी और नलिनी अस्थाना को 2022 में निम्न में से किसके लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? बताइए साथी, कमलिनी और नलिनी अस्थाना को 2022 में किसके लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो साथ ही याद रखिएगा, कथक को विश्व स्तर पर पढ़ाने और प्रचारित करने के लिए इन्हें क्या मिला था? 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को। भारतीय संविधान के किस भाग में राजनीति के निर्देशक का सिद्धांत शामिल है? बताइए साथी, भारतीय संविधान के किस भाग में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत शामिल है? तो साथी भाग 4 में शामिल है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को। शुद्ध निवेश व मूल्यह्रास का योग निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? बताइए साथी, शुद्ध निवेश व मूल्यह्रास का योग क्या कहलाता है? तो साथी याद रखिएगा, सकल निवेश कहलाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। मोपला या मुस्लिम किसानों ने एक शक्तिशाली जमींदार विरोधी आंदोलन खड़ा किया था, वह आंदोलन किस राज्य में किया गया था? बताइए साथी, मोपला या मुस्लिम किसानों ने एक शक्तिशाली जमींदार विरोधी आंदोलन खड़ा किया था, वह आंदोलन किस राज्य में किया गया था? बताइए साथी, तो याद रखिएगा केरल राज्य में किया गया था। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? बताइए साथी, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो साथी याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की है।
ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। हेनरी कैवेंडिश ने पृथ्वी के द्रव्यमान और घनत्व के साथ गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के मापन का वर्णन कब किया था? बताइए साथी। हेनरी कैवेंडिश ने पृथ्वी के द्रव्यमान और घनत्व के साथ गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के मापने का वर्णन कब किया था? तो साथ याद रखिएगा जून 1798 में किया था। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9 को। पंडित बिरजू महाराज को वर्ष 1986 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? बताइए साथी। पंडित बिरजू महाराज को वर्ष 1986 में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो साथी याद रखिएगा पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। पश्चिमी हिमालय में जल संचयन प्रणाली की पहचान करिए। चलिए साथी पश्चिमी हिमालय में जल संचयन प्रणाली की पहचान करना है तो कौन सा है? तो भाई याद रखिए गुल है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को। निम्नलिखित में से किसने इंडिका लिखी थी जिसमें मौर्य राजवंश के शासन के समय के भारत का वर्णन था? बताइए साथी किसने इंडिका लिखी थी जिसमें मौर्य राजवंश के शासन के समय के भारत का वर्णन था? तो याद रखिए साथी मेगास्थनीज ने लिखा था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को। सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस राजवंश में है? बताइए साथी। सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख ये किस राजवंश में है? तो साथी याद रखिएगा चोल राजवंश में है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को। भारत की सुप्रसिद्ध शख्सियत MS सुब्बुलक्ष्मी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए साथी। जो भारत की सुप्रसिद्ध शख्सियत MS सुब्बुलक्ष्मी है ये किससे संबंधित है, यानी ये किस संगीत से संबंधित है? तो साथी याद रखिए कर्नाटक संगीत से संबंधित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को। भारत ने किस वर्ष में थॉमस कप जीता था? बताइए साथी। भारत ने किस वर्ष में थॉमस कप जीता था? तो साथी याद रखिएगा 2022 में भारत ने थॉमस कप जीता था। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? बताइए साथी। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया था? तो साथी याद रखिएगा सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को कब मंजूरी दी गई थी, यानी किस वर्ष में मंजूरी दी गई थी भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को? तो साथ याद रखिएगा 2013 में। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 को। भारत के निम्नलिखित कथक नर्तकियों में से किसने 1964 में कदम नृत्य केंद्र की स्थापना की थी? बताइए साथी। भारत की कथक नर्तकियों में से किसने 1964 में कदम नृत्य केंद्र की स्थापना की थी? तो साथी याद रखिएगा कुमुदनी लाखिया ने किया था। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18 को। मैराथन में तय की जाने वाली अधिकतम दूरी कितनी होती है? बताइए साथी। मैराथन में तय की जाने वाली जो अधिकतम दूरी होती है वो कितने किलोमीटर की होती है? बताइए आप लोग। तो साथी याद रखिएगा मैराथन में जो तय की जाती है अधिकतम दूरी वो 42.195 किलोमीटर होती है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। भारतीय पंचांग के अनुसार हेमंत ऋतु किन महीनों में आती है? बताइए साथी। भारतीय पंचांग के अनुसार हेमंत ऋतु किन महीनों में आती है? तो साथी याद रखिएगा मार्गशीर्ष पौष में आती है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 को। एलिफिंस्टन 1819-27 के दौरान भारत के किस प्रांत के गवर्नर थे? बताइए साथी। एलिफिंस्टन 1819-27 के दौरान भारत के किस प्रांत के गवर्नर थे? तो साथी याद रखिएगा बॉम्बे के ये गवर्नर थे। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो साथ ही याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी थे। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22 को। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा गारंटीकृत है? बताइए साथी, कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा गारंटीकृत है? तो साथी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 को। बनारस घराने के पंडित किशन महाराज एक कौन से वादक थे? बताइए साथी, बनारस घराने के पंडित किशन महाराज एक कौन से वादक थे? तो साथी याद रखिएगा तबला वादक थे। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 24 को। कौन सा जल निकाय उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार को अलग करता है? बताइए साथी, कौन सा जल निकाय उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार को अलग करता है? तो साथी याद रखिएगा 10 डिग्री चैनल अलग करता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान ने सिजदा और पैबोस की व्यवस्था शुरू की थी? बताइए साथी, दिल्ली के सुल्तानों में से किसने सिजदा और पैबोस की व्यवस्था शुरू की थी? तो भाई याद रखिए गयासुद्दीन बलबन ने स्टार्ट की थी। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 26 को। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बी सत्यनारायण शर्मा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता था? बताइए साथी, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बी सत्यनारायण शर्मा को किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता था? तो साथी याद रखिए कुचिपुड़ी के लिए। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथी आप डेली क्लास लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेंगे। यदि आप भी साथी MTS हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी करें तो साथी नोटिफिकेशन को तो जरूर ऑन कर लीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा? बताइए साथी, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा? तो किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 141 में। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए प्रशासनिक संहिता को किसने डिजाइन किया था? बताइए साथी, राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए प्रशासनिक संहिता को किसने डिजाइन किया था? तो साथी याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने डिजाइन किया था। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29 को। कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? बताइए, कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो साथी याद रखिएगा भरतनाट्यम से। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30 को। पांचवें आवर्त से अंतिम तत्व की पहचान करिए। चलिए साथी, पांचवें आवर्त से अंतिम तत्व की पहचान करना है। तो अंतिम तत्व कौन सा भाई? पांचवें आवर्त से तो मेरे दोस्त याद रखिएगा जेनॉन जो होता है। ओके, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 को। तमिलनाडु भारत के किस राज्य के बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है? बताइए साथी, तमिलनाडु भारत के किस राज्य के बौद्ध समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला फेस्टिवल यानी त्यौहार है?
तो साथ ही याद रखिएगा ये है भाई अरुणाचल प्रदेश के बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला तमिलनाडु त्यौहार है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 32 को। जिस वायसराय ने ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार और संरक्षण में गहरी दिलचस्पी ली वह कौन थे भाई? जिस वायसराय ने ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार और संरक्षण में गहरी दिलचस्पी ली वह कौन थे? तो साथ ही याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन थे। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 33 को। जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2011 में भारत में जनसंख्या घनत्व कितना था? बताइए साथी, जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2011 में भारत में जनसंख्या घनत्व कितना था? तो साथ ही याद रखिएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर था। तो सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34 को। झारखंड में पाई जाने वाली लोहे की खदानों ने प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के उदय में सहयोग दिया था? बताइए साथी, झारखंड में पाई जाने वाली लोहे की खदानों ने प्राचीन भारत में किस साम्राज्य के उदय में सहयोग दिया था? तो साथी याद रखिएगा मगध ने दिया था। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन पर उत्पन्न का रंग कैसा होता है? बताइए साथी, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन पर उत्पन्न का रंग कैसा होता है? तो साथी याद रखिएगा पीला होता है, येलो कलर का होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36 को। लुड्डी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए दोस्त, लुड्डी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा पंजाब का है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37 को। विजयनगर साम्राज्य में अमार नायक कौन थे? बताइए साथी, विजयनगर साम्राज्य में अमारा नायक कौन थे भाई? यानी वो क्या थे? तो साथी याद रखिए सैन्य कमांडर थे। ऑप्शन यहाँ से सैन्य कमांडर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 38 को। भारत के शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त रासलीला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? भाई लास्ट में अपना स्कोर जरूर करिएगा। बताइए भारत के शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त रासलीला ये किस राज्य से संबंधित है? तो साथी याद रखिएगा ये मणिपुर से संबंधित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39 को। निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ के महाराणा थे और उन्होंने संगीत पर संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की थी? बताइए साथी, कौन मेवाड़ के महाराणा थे और उन्होंने संगीत पर संगीत राज नामक पुस्तक की रचना भी की थी? तो साथी याद रखिएगा महाराणा कुंभा थे। सी ऑप्शन मेरे दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 40 को। सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान निम्नलिखित में से कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान कौन कर सकता है? तो साथ ही याद रखिए भारत का संसद कर सकता है। ऑप्शन यहाँ से मेरे दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41 को। आर्यों की मुख्य यानी प्रमुख सामाजिक इकाई क्या थी? बताइए दोस्त, जो आर्यों की मुख्य यानी प्रमुख सामाजिक इकाई थी वो क्या थी? तो साथ ही याद रखिएगा जन थी। डी ऑप्शन मेरे दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 42 को। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी झील है? तो साथी भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो याद रखिएगा वेम्बनाड झील है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43 को। अनेर, पंजारा और वाघूर किस नदी की सहायक नदियां हैं? बताइए, अनेर, पंजारा और वाघूर किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो साथ ही याद रखिएगा तापी नदी की। ऑप्शन सी मेरे दोस्त बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 44 को। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के कितने समूह शामिल हैं? बताइए साथी,
भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों कितने समूह शामिल हैं? तो साथ ही याद रखिए 6 शामिल हैं। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45 को। निम्नलिखित में से कौन बहमनी सल्तनत का संस्थापक था जिसने सिंहासन पर बैठने के बाद बहमन शाह की उपाधि धारण की थी? बताइए साथी, कौन बहमनी सल्तनत का संस्थापक था जिसने सिंहासन पर बैठने के बाद बहमन शाह की उपाधि धारण की थी? तो साथ याद रखिए अलाउद्दीन हसन था। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 46 को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की कुल जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? बताइए साथी, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की कुल जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? वो कौन सा राज्य है? तो सर जी हिमाचल प्रदेश है। ऑप्शन सी मेरे दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47 को। निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे कम अवधि तक अपनी सेवाएं दी? यानी साथी किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे कम अवधि तक अपनी सेवाएं दी थी? तो चंद्रशेखर जी थे। ऑप्शन यहाँ से मेरे दोस्त बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 48 को। 14 अप्रैल को तमिल कैलेंडर का पहला दिन किसके रूप में मनाया जाता है? बताइए, 14 अप्रैल को तमिल कैलेंडर का पहला दिन किसके रूप में मनाया जाता है? तो साथ ही याद रखिएगा पुथांडू के रूप में मनाया जाता है 14 अप्रैल को तमिल कैलेंडर का पहला दिन। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 49 को। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली को चित्रित किया गया है? बताइए साथी, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली को चित्रित किया गया है? तो भाई याद रखिएगा ओडिसी का। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त लास्ट 50 क्वेश्चन बताइएगा। खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और सुंदरवन क्षेत्र भारत में ये कौन से ऊर्जा के उपयोग के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करते हैं? बताइए साथी, खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और सुंदरवन क्षेत्र भारत में ये कौन से ऊर्जा के उपयोग के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करते हैं? तो भाई याद रखिएगा ज्वारीय ऊर्जा के उपयोग के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करते हैं। बी ऑप्शन ज्वारीय बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं एसएससी के सबसे कठिन सवालों में से एक सवाल। तो बताइए मेरे दोस्त आप सभी का इन 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? तो उम्मीद करूं दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा और आप पूरे 50 के 50 इसी क्लास में याद किया होगा और हम आपको साथ ही बहुत ही शानदार तरीके से के क्वेश्चन के आंसर बताते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो बताइए साथी आपका लगभग कितना स्कोर रहा? 1 नंबर माइनस मार्किंग के साथ बताएंगे क्योंकि एमटीएस हवलदार में जीके में 1 नंबर का आपका माइनस मार्किंग रहेगा। सही करेंगे तो 3 नंबर मिलेगा, लेकिन एक गलत करेंगे तो सही में से 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो बताइए आप सभी का इन 50 क्वेश्चन में कितना स्कोर है? तो साथी उम्मीद करूंगा आपका लगभग 50 का 50 सही होगा और आप साथी डेली क्लास लेने की नोटिफिकेशन भी ऑन कर लिया होगा क्योंकि साथी अभी तो सुबह 8 बजे क्लास होगी, फिर मिलेंगे साथी दोपहर 12:30 पे, फिर शाम में 6:30 पर। ये डेली क्लास की टाइमिंग अपनी रहती है। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथी नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।